नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई। आज है 9 दिसंबर और ब्लॉग में एक दो दिन में डाल पा रही हूँ क्योंकि 22 को एग्ज़ाम है तो रात दिन पढ़ाई चल रही है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ क्योंकि कमेंट इतने सारे आ रहे थे। तो ब्लॉग जब डालूँगी तो तब तक एक दो दिन और हो जाएंगे, तो मैंने सोचा कि छोटी सी क्लिप बना के आपके साथ शेयर कर दूँ। तो देखिए, कमेंट है कि दीदी रोज़ रोज़ डिमोटिवेट हो जा रही हूँ, मतलब आलस आ रहा है मुझे। आज याद करती हूँ, हाँ मुझे करना है और फिर आज कर लेती हूँ और कल फिर मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, और मैंने लिख के रखा है। दूसरा था, दीदी हर रोज़ ये डर रहता है कि मैं हार जाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं पीछे रह गई हूँ कहीं। ठीक है, तो देखिए मैं यहीं से शुरू कर लेती हूँ। आप जो डेली भूल जाती है ना कि नहीं, मतलब जो आदतें हम छोड़ चुके हैं वो शुरू हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले जो आदतें आपने छोड़ दी हैं इस पढ़ाई के लिए, जो आप पढ़ाई शुरुआत कर दी हैं इस पढ़ाई के लिए, जो जो आपने अपनी आदतें छोड़ी हैं जो आपको पढ़ाई से दूर कर रहा था, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि उन आदतों को दोबारा लेके मत आना अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जब हम कोई आदत अपनी छोड़ते हैं तो बहुत बहुत समय लगता है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन वो ना तड़प टाइप की होती है कि हम खाली बैठे हैं तो वो चीज़ें करने लगते हैं। जैसे मैं फ़ोन का एग्जांपल ले रही हूँ कि हम बैठे हैं, 2 मिनट 5 मिनट का भी समय है तो हम शॉर्ट और रील्स वगैरह देखना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपने वो आदतें छोड़ दी हैं इस पढ़ाई के लिए तो अपनी पीठ थपथपाइए कि हाँ, हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में बढ़ने के लिए। तो जो आदतें हम छोड़ चुके हैं उसको दोबारा नहीं लेके आएंगे। जब क्रेविंग्स होती है ना कि कुछ देख लूँ, तो क्या करना है, जो चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखे होंगे पढ़ाई के, जैसे बहुत बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो पढ़ने के साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं, जैसे कि मेरा है और भी लोग हैं। ठीक है, तो उनका नाम से सर्च कर लो और उनके शॉर्ट्स वगैरह देख लो। बस ये सोचो कि ये पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ेंगे, ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। बस ये चीज़ है। दूसरा था कि हमको लगता है कि हम हार रहे हैं। तो देखिए, अगर आप हार रहे हैं ऐसा आपको फील आता है, आप अपने आप को बोलिए। देखिए, हर लड़की हर हाउसवाइफ अपने घर में अकेली है। ठीक है, वो ना ज़्यादा किसी से डिस्कस कर सकती है ना ज़्यादा किसी से बोल सकती है। तो आप अपने आप को बोलो, हम हार रहे हैं, हम फेल हो रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। क्या हुआ, लोग 6 महीने में एग्जाम निकाल ले रहे हैं, लोग 1 साल में निकाल रहे हैं, कोई 1.5 साल में निकाल रहा है, तो क्या हुआ, हम 2 साल में निकालेंगे। जो लोग 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, हमारे पास नहीं समय है 8 घंटे पढ़ने का, हम 4 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन हर रोज पढ़ेंगे और एग्जाम एक दिन जरूर निकालेंगे। लेकिन उसके लिए रोज 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 मेहनत करनी है। हर रोज अगर आपने डिसीजन लिया है 3 बजे उठने का, तो 3 से 3:30 हो जाए, कोई कोई दिक्कत नहीं है कि 3 से 3:30 हो गया, क्योंकि कभी कभी हमारे पास इतना सारा काम होता है एक रात पहले, कभी कुछ, तो हम लोग कभी कभी देर से उठते हैं, हो जाता है कभी कभी। तो 3 से 3:30 हो जाए, 4 हो जाए, ठीक है। ये नहीं कि अब 4 बज गया है, अरे मैं लेट हो गई, अब मैं नहीं पढ़ूंगी, अरे ये क्या हो गया, वो घबराना नहीं है। वो होता है, देखिए हम हाउस वाइफ है, कभी बच्चा बीमार हो रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी हमको अचानक से 4 दिन 6 दिन के लिए जाना पड़ रहा है। ठीक है, वापस आओ, फिर से उसी लाइफ को शुरू करो। 4 बजे उठे हो, 5 बजे उठे हो, ठीक है, जितना समय बचा है, आधा घंटा बचा है, पढ़ो बैठ के। ये नहीं कि अब नहीं हो गया। तो अपने आप को बार बार समेटना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने अपने आप को बिखरने दिया तो फिर नहीं समेट पाओगे। क्योंकि यहाँ तक आने में, यहाँ तक डिसाइड करने में, वो आप जानते होंगे कि आपने कैसे अपने आप को समझाया होगा इस भीड़ से निकलने में। देखिए, आप अपनी पीठ थपथपाया करिए जब आप सुबह उठा करें कि मैं उन सारी लड़कियों से अलग हूँ जिनको नहीं पता है कि एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, जिनको तैयारी करने का मौका ही नहीं, जिनका बेचारी का बहुत मन है कि हम पढ़ लें, हम लिख लें, हम कुछ कर लें, है ना। हम उनसे बहुत अलग है, हम कर पा रहे हैं। ठीक है, हम अगर एक पेन है हमारे पास, एक बुक है और हम पढ़ पा रहे हैं, तो बहुत बहुत बड़ी भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। तो अपनी पीठ थपथपाया करिए कि भगवान हमको ये दिया है तो हम
पढ़ेंगे, हम मेहनत करेंगे, ठीक है, हम उन लड़कियों से, उन लेडीज़ों से थोड़ा सा अलग, जो मतलब भगवान ने हमको दिया है, अवसर दिया है, उसको बेकार नहीं जाने देंगे। रात को जब सोया करिए तब कि हाँ मेहनत की है, लेकिन वो मेहनत ईमानदारी से करेंगे तभी आप अपने आप को थपथपा पाएंगे, खुश कर पाएंगे। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब आप देखिए रोज 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 रोज, आज पढ़ने का मन नहीं है, बस आज और पढ़ना है, बस आज और पढ़ना है, ऐसे बोलिए। कल, तो कल जब आप पढ़ेंगे ना, तो आज जो आपने पढ़ाई करी होगी वो मोटिवेशन आपको कल पढ़ने बैठाएगा। मैं कह रही हूँ, 100% आपसे कह रही हूँ कि अगर आपने आज अपने आप को बिखरने नहीं दिया, अगर आज आपने जो टॉपिक बनाए थे उनको पढ़ा है, तो कल आप अपने आप मोटिवेशन से बैठेंगे। नहीं बैठने का मन कर रहा है, तब भी आप क्या करिए कि जो आज आपने पढ़ा है, तो बस दिमाग को ये बोलिए, इसको पागल बनाना होता है, इसको बोलिए कि बस थोड़ा सा जो कल पढ़ा था उसको रिवीजन करना है, नहीं तो भूल जाऊंगी मैं। बस फिर आप पढ़ने में मन लग जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, इरिटेशन होती है। तो देखिए, हर किसी की, जिस बच्चे होते हैं, हस्बैंड हैं घर में, या जिनके इन लॉज साथ में रहते हैं, बहुत बहुत सारी टेंशन होती है, दिमाग में चलता रहता है। जैसे बच्चे को 4 बार बोला पढ़ने के लिए बैठ जाओ, नहीं पढ़ने, तो दिमाग हमारे ऊपर ही प्रेशर आता है। तो ठीक है, बोलेंगे, उसके बाद जब यहाँ पढ़ेंगे, जब पढ़ने बैठेंगे, तो दिमाग को शांत रखेंगे, ठीक है। और पता है, दिमाग होता है ये थकता है, तो इसको क्या करना है, जब आप जैसे लोग क्या करते हैं, मैंने देखा कि खाना बना रहे हैं तो कान में वीडियो लगा ली, किसी और की चल रहे हैं, वो दिमाग थकता है भाई, क्यों नहीं समझ रहे हो। जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो दिमाग थक चुका होगा। इसलिए अगर आप खाना भी बना रहे हैं या कुछ काम भी कर रहे हैं, तो पढ़ने की चीज ही लगाइए कानों में, करंट की वीडियो लगा लो, या आप जो पढ़ चुके हो, हिस्ट्री का आप कोई टॉपिक पढ़ लिए, उसकी वीडियो सर्च करो यूट्यूब पे, वो लगा लो। आजकल हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, उनका यूज करिए। कि अगर आपने कोई पॉलिटी का कोई आर्टिकल पढ़ लिया है, उसकी वीडियो टॉपिक सर्च करिए, लगाए कान में, तो आप वही आपने पढ़ा है, वही आपने सुन लिया, रिवीजन हो गया। ये चीज करिए। समय चुराइए, जैसे समय हमारे पास 4 घंटे 5 घंटे नहीं होते। जैसे आज मैं लाइव कर रही थी, तो मेरे बेटे के एग्जाम शुरू हो गए हैं 2nd यूनिट के, तो मैं 5:30 तक पढ़ती थी। आज मैं 5 बजे तक ही पढ़ी हूँ, मैंने उसमें लिख दिया था कि मैं 5 बजे एंड कर दूंगी अपनी लाइव जो चल रही थी। तो ठीक है, हम अब ये सोच के बैठ जाएं कि मेरा एग्जाम है और मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो ना तो हम अपने बच्चों के साथ कर पाएंगे, ना हम अपने साथ कर पाएंगे। पूरा दिन मूड खराब होगा, वो अलग से होगा, सिर दर्द माइग्रेन आप अलग से ले लेंगे। कूल माइंड से, आराम से, बस जब भी आप पढ़ने बैठे, बस बोलो कि ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। इस तरीके से अपने आप को मोटिवेशन दीजिए, जो आप पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपका कॉन्सेप्ट वो है ना, जो आप पढ़ेंगे उसको फिर ये बोलो ना कि ये जो टॉपिक मैं अभी पढ़ रही हूँ, दोबारा मुझे समय नहीं मिलेगा पढ़ने का, तो अभी मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ। बस ये करके अपने आप को बैठाइए, लगाइए। और देखिए, अगर आप भटकना शुरू कर देंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने भटकना शुरू कर दिया, फिर आप भटक ही जाएंगे। आप जैसे तैसे अपने आप को समेट के यहाँ तक लाए हैं। आप गलत रास्ते पे मत लेके जाना। गलत रास्ते का मतलब पढ़ाई से जो अलग चीजें हैं, वो सारे गलत ही रास्ते हैं। किसी की, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, तो मतलब जो ऐसी है जो हमारे सिलेबस से, हमारी पढ़ाई से मतलब नहीं रखती है, और ठंडी है, तो सॉक्स और कान बांध के कवर करके, अच्छे से कवर करके बैठ के पढ़ाई करिएगा। ठीक है, चलिए, बाय बाय।